Hello class. Now class, today we'll start with lecture number 16. Last time हमने किया था lecture number 15. So we have completed 15 lectures of optics और आज का जो lecture number 16 is the last lecture of this chapter. अब class last lecture में 15th lecture में हमने बात किया था about telescope, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बात किया था, टेरेस्ट्रियल का बात किया था, फिर हमने MCQs वगैरह स्टार्ट किया था और MCQs में आई थिंक वी हैव डन अप टू 8 और 9 MCQs. कुछ नंबर्स हमारे हो चुके हैं और कुछ MCQs रिमेनिंग है और कुछ एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बाकी है. सो वो आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर. डू यू गेट माई पॉइंट? चलो क्लास, कंटिन्यूइंग विद द MCQ पार्ट. कुछ MCQs हमने कर लिए, कुछ MCQs हमारे बाकी है, सो वो कंप्लीट कर लेते हैं. सो क्लास, अभी लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस पहले आप मार्क कर लेना कौन सा हो चुका है. सो इन द लास्ट लेक्चर वी आर डन विद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला बाकी है, फोर्थ इज डन, फिफ्थ इज डन, देन सिक्स्थ वाला बाकी है, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, नेक्स्ट इज 10th, 11th इज डन, 12th बाकी है, 13th बाकी है, 14, 15 इज डन. ओके, चलो नेक्स्ट इज moving on to, we will start with क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर लेते हैं. मैं सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ जा रहा हूं. आई एम गोइंग फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट. सो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? 2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेस each of focal length 20 centimeter, each of focal length 20 centimeter are placed in contact and the space between them is filled with water of a refractive index 4/3. If a refractive index of glass is 3/2, the focal length of the combination is. So बोलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्लास 7, वो किस पे बेस्ड है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो इसका फॉर्मूला आपको क्लिक होना चाहिए. अभी हमको ऐसा बोला है कि 2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लाइक दिस, कि मान लो एक ऐसा लेंस है, ये पहला लेंस कंसीडर किया मैंने, ये एक लेंस है, ऐसा ले लेता कि दिस इज द फर्स्ट लेंस, और इसके साथ हम और एक लेंस कंसीडर करेंगे. ऐसा बोला है कि आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, सो ये कॉन्टैक्ट वाला क्वेश्चन है. सो और एक लेंस है ऐसा एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट लाइक दिस. बराबर है. सो दोनों भी कैसे हैं? इक्वी कॉन्वेक्स है. दिस बोथ आर इक्वी कॉन्वेक्स. अब आगे क्या बोला है? इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सॉरी ईच ऑफ फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है. सो मान लो ये लेंस 1 है, सो इसका फोकल लेंथ दिया है f1 इज 20 सेंटीमीटर. बोलो ये प्लस होगा और इसको मैं 3 ले रहा हूं, 2 को यूज करता हूं मैं. सो f3 इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर. दोनों भी कैसे है? बोथ आर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. अरे यस और नो. अब नेक्स्ट वो क्या बोला है क्लास आगे? Space between them is filled with water of a refractive index 4/3. So इनके बीच का जो स्पेस है, स्पेस ये वाला स्पेस, इसमें वाटर भर दिया है ऐसा, लाइक दिस, वाटर इज फिल्ड लाइक दिस. सो इसके बीच में क्या है? वाटर है. सो क्लास कैन आई से, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, सो बोलो अब ये एक कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन. बट इफ यू सी दिस कॉम्बिनेशन, बोलो ये कॉम्बिनेशन में, ये कॉन्टैक्ट में, इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इन दिस कॉन्टैक्ट ऑफ लेंसेस, आपको कितने लेंस दिखाई दे रहे? 2 के 3? यू कैन सी ना, देयर आर 3 लेंसेस. कितने लेंस है? 3. सो क्लास 2 लेंस है, वो 2 लेंस के बीच का जो स्पेस है उसको लिक्विड से भर दिया है. सो यहां पे भी लिक्विड है, यहां पे भी लिक्विड है, ऐसा. अब आप अगर इसको ऑब्जर्व करते हो, सो टेल मी हाउ मेनी लेंस कैन यू सी?
हाउ मेनी लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है कितने लेंस से बन रहा है, 3 के 2, देयर आर 3 लेंसेज। बोलो ये पहला कौन सा, इक्वी कॉन्वेक्स, ये तीसरा कौन सा, इक्वी कॉन्वेक्स, और ये जो बीच में आपको सेकंड वाला दिखाई दे रहा है जिसका मीडियम कौन सा है, वाटर ना, जो किससे बना है, वाटर से, जो किससे बना है, लिक्विड से, बोलो वो कौन सा है। सो लेंस 2 का शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज, कैन आई से लेंस 2 इज बाइकॉन्केव, कैसा है ये, इट इज बाइकॉन्केव। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या क्लास। सो क्लास इस तरीके से, सो याद रखो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेस, कौन सा, 2 कॉन्वेक्स 1 कॉनकेव, 2 किससे बना है, ग्लास से, और 2 किससे बना है, ग्लास से, और 1 किससे बना है, वाटर, दैट इज लिक्विड से। एम आई क्लियर विद दिस। अब मुझे ये पर्टिकुलर, ये तीनों लेंस जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। सो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, कैन आई से 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन इज व्हाट, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। यहाँ पे 3 लेंस है तो तीनों को ऐड करूंगा ना ऐसा, सो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। याद है कि नहीं, ऐसा कुछ किया है हमने, यस और नो। सो बोलो अभी क्या हो जाएगा, ये 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, टेल मी, बोलो मुझे। f1 तो पता है 20, f3 भी पता है 20, जो दोनों प्लस ही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है, बट ये जो f2 है, f2 ये नहीं पता है ना, सो आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज f2। सो चलो f2 का कैलकुलेशन करते हैं यहां पे। अब अंडरस्टैंड करना क्लास, बोलो ये जो यहां पे लेंस बन रहा है, इट इज लाइक दिस, ऐसा कुछ है, ऐसा है और ऐसा कुछ। इसको अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया लाइक दिस, ऐसा कुछ है, यस और नो। और यहां पे इसके बीच में जो स्पेस है, स्पेस ये किससे भरा है, लिक्विड से, यस और नो। अब क्लास अंडरस्टैंड करना, बोलो ये कौन सा लेंस बना, बाइकॉन्केव। बट ये जो बाइकॉन्केव लेंस है, इसका जो सरफेस है, सरफेस वो किसका है, ये कॉन्वेक्स लेंस का ना, अरे यस और नो, आया ना। और दोनों जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस वो कैसे है, इक्वी कॉन्वेक्स। सो कैन आई से इफ दे आर इक्वी कॉन्वेक्स, मतलब ये सरफेस का, ये सरफेस का, ये सरफेस का, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, सेम ना, बोथ ऑफ दे आर इक्वी कॉन्वेक्स। इफ दे आर इक्वी कॉन्वेक्स, बोलो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, सेम। तो कैन आई से ये सरफेस का, ये सरफेस का, ये सरफेस का, ये सरफेस का, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, सो यही दोनों सरफेस से ये लेंस बन रहा है ना, सो ये दोनों सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, सेम। मतलब ये भी क्या बन जाएगा, इक्वी कॉनकेव। अरे यस और नो, नहीं समझा आपको, दिस इज इक्वी कॉन्वेक्स, दिस इज इक्वी कॉन्वेक्स। दोनों का फोकल लेंथ भी सेम दिया है, मतलब ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होने वाला है, सेम। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। सो बोलो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और वही दो सरफेस से ये लेंस बन रहा है, सो इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा, सेम। और इन दोनों का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो ये बाइकॉन्केव क्या बन गया, इक्वी कॉन्केव, जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, -r/2 इंटू म्यू -1। एंड व्हाट इज म्यू हियर, म्यू दिया है 4/3, yes or no, but we don't know what is r. so r देखो मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, यर। बोलो ये कैसा है, इक्वी कॉन्वेक्स ना, बोलो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और म्यू दिया है 1.5, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है दोनों और म्यू दिया है 1.5। सो क्लिक होना चाहिए आपको, बोलो f किसके इक्वल हो जाएगा, r के। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो यार, आपको जैसा करना है वैसा करो, 2 इंटू म्यू -1, ये इक्वी कॉन्वेक्स हो गया ना। सो बोलो r/2 इंटू 1.5 -1, सो बोलो क्या आएगा, f इक्वल टू r। ये मैंने डिराइव किया हुआ है कि जब भी इक्वी कॉन्वेक्स होता है और म्यू 1.5 होता है तो बोलो f किसके इक्वल होता है, r के। या तो डिराइव इट, इक्वी कॉन्वेक्स का फॉर्मूला ये है और उससे मिल जाएगा। सो बोलो f किसके इक्वल आया, r ना, r, यस और नो।
सो यहाँ पे बोलो यही सरफेस का जो इसका आर होगा, इसका आर, ये इनका और इनका, वही इसका आर होगा ना, और इसका आर किसके इक्वल है, एफ के। सो बोलो आर क्या होगा, इसका एफ कितना है 20 ना, सो आर भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और वही सरफेस तो ये भी यूज कर रहा है, सो इसका भी आर क्या होगा 20, सो -20 अपॉन 2 इंटू 4/3 -1। अरे डू यू अंडरस्टैंड द स्टेप? बोलो क्या है, ये जो लेंस बना है वो इसी के सरफेस से बना है। सो अगर ये इसी के सरफेस से बना है, सो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही इसका होगा ना, और बोलो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20, सो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20। सो नाउ इफ आई सॉल्व, बोलो क्या मिलेगा मुझे, कैन आई से -20 अपॉन 2 इंटू दिस विल बी 1/3, सो कैन आई से f विल बी इक्वल टू, और ये f कौन सा है, f2 है, f2 सेकेंड लेंस ना, सो f2 का वैल्यू बोलो कितना आएगा, कैन आई से इट विल बी, ये हो जाएगा 60, सो दिस विल बी -30 सेंटीमीटर। सो ये मुझे क्या मिल गया f2 लेंस 2 का। अब बोलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट 1/20 -1/30 plus 1/20, so tell me what will be the answer, can I say this will be 1/10, ये दोनों ऐड होगा तो -1/30, so बोलो क्या हो जाएगा, this will be 3/30, 3 minus 1/30, so बोलो what will be f of combination now, this is 1/f of combination, huh? So f of combination will be what 30/2 ना, that is 15 सेंटीमीटर, you can solve it out, so इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी is correct। Am I clear with this? So this will be what question number 7, ये होगा question number 7। I hope class this is very much clear with you। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अ थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 with a radius of curvature r is placed on a horizontal plane mirror. When the space between the lens and the mirror is filled with a liquid, an object held at a distance d vertically above the lens is found to coincide with its own image. The refractive index of the liquid is. So class सबसे पहले तो ऐसा बोला है कि एक प्लेन मिरर है, ऐसा ले लिया मैंने, ये प्लेन मिरर पे एक थिन कॉन्वेक्स लेंस को ऐसा प्लेस किए, यस और नो, और उनके बीच में जो स्पेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है, उसके ऊपर ऐसा कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, दिस इज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, सो दिस इज व्हाट इक्वी कॉन्वेक्स, ये यहां पे प्लेस किया है, यस और नो। नेक्स्ट अभी क्या बोला है आगे, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अभी इनके बीच का जो स्पेस है वो लिक्विड से भर दिया है ऐसा, सो दिस स्पेस इज फिल्ड विथ लिक्विड, इस तरीके से, समझ में आ रहा है, सो ये लिक्विड से भर दिया है ऐसा। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेन द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ लिक्विड, an object is held at a distance d vertically above the lens, so यहां पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है जिसका डिस्टेंस कितना है, जिसका डिस्टेंस है d, समझ में आ रहा है, so, इसका डिस्टेंस d है, सो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, समझ में आ रहा है, वर्टिकली लाइक दिस। नेक्स्ट क्लास क्या बोला है, above the lens is found to coincide with its own image, so यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसका क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज भी, सो कैन आई से ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन इज द सेम, सो बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम, सो बोलो कैन आई से फ्रॉम द सिस्टम, ये जो भी सेटअप है उससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उससे जो इमेज का डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना, सो u विल बी इक्वल टू v, और बोलो दोनों के दोनों डिस्टेंस कहां जा रहा है, ऊपर ना, सो u एंड v बोथ विल बी व्हाट, पॉजिटिव। सो क्लास सबसे पहले क्या बोला है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के बाद एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस का और मिरर के बीच में जो स्पेस है वो किससे भर दिया, लिक्विड से। बोला है कि ऑब्जेक्ट ये पर्टिकुलर सिस्टम से ये पर्टिकुलर मिरर से डिस्टेंस दी पे। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो इमेज है, इमेज वो भी सेम पॉइंट पे ही फॉर्म हो रहा है, सो बोलो ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन सेम है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम, और दोनों किधर जा रहे हैं, ऊपर, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अरे यस और नो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब क्लास आपको समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, किसका क्वेश्चन है।
बोलो कैन आई से दिस इज अ लेंस, बोलो यहाँ पे कितने लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कैन आई से दिस इज लेंस 1 इक्वी कॉन्वेक्स, फिर बोलो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और एक लेंस, दिस इज लेंस 2, दिस इज व्हाट लेंस 2, और लेंस 2 कैसा है, कैन आई से लेंस 2 इज, बोलो कॉनकेव है और एक साइड प्लेन है, सो दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस, और ये क्या है, बोलो प्लेन मिरर, कैन आई से मिरर एंड लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, मिरर एंड लेंस आर कंबाइंड, जब भी हम मिरर और लेंस को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, मिरर और लेंस को कंबाइन करते हैं, सो बोलो क्या, कौन सा केस बन गया ये, दिस बिकम्स अ केस ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस, अरे यस और नो, दिस इज केस ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस, यस और नो क्लास। सो ये अभी किसका केस है, ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस का केस है, देखो ना लेंस प्लस मिरर कंबाइंड है, सिल्वरिंग ना। सो बोलो अभी ये जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज अ सिस्टम ना, जब भी लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन में होता है सो वो क्या बन जाता है, सिस्टम। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैन आई से, आई कैन से 1 फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, यही फॉर्मूला आएगा ना, जिसमें बोलो हम क्या लिखते हैं, बोलो अब 1 फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम क्या होगा, बोलो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल टाइम से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। बोलो ये वाला लेंस, फर्स्ट लेंस कितनी बार रिफ्रैक्शन करेगा, 2 बार ना, एक आने के लिए एक जाने के लिए, मैंने बताया पहले भी। सो ये क्या हो जाएगा 2/FL, हम PL लिखते थे पर मैंने लास्ट में बताया था आपको कि 1/F के टर्म्स में लिखेंगे, पावर इज 1/F। बोलो सो ये लेंस 1 हो गया, बोलो सेकंड लेंस के लिए क्या होगा 2/FL2 ना, ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस सेकंड लेंस लिक्विड वाला, वो भी कितनी बार रिफ्रैक्शन करेगा, 2 बार। और बोलो मिरर जो है मिरर, वो कितनी बार रिफ्लेक्शन करेगा, 1 बार। सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, याद है आपको ये, डू यू रिमेंबर दिस। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक लेंस एक मिरर होता है तो 2 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन, 2 लेंस 1 मिरर होगा तो 4 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन, 3 लेंस होगा और 1 मिरर होगा तो 6 टाइम्स रिफ्रैक्शन 1 टाइम रिफ्लेक्शन। सो देखो ना यहाँ पे कितना लेंस आपको दिखाई दे रहा है, 2, यहाँ पे कितना मिरर है, 1, सो 2 लेंस प्लस मिरर, सो बोलो कितना रिफ्रैक्शन 4 और कितना रिफ्लेक्शन 1, बोलो एक लेंस कितनी बार रिफ्रैक्शन करेगा, 2 बार, दूसरा लेंस कितनी बार करेगा, 2 बार, रिफ्लेक्शन मिरर कितनी बार करेगा, 1 बार। सो मैंने क्या लिखा 2/FL टू 1/FM। सो एक लेंस का रिफ्रैक्शन, दूसरे लेंस का रिफ्रैक्शन, तीसरे जो मिरर है मिरर उसका रिफ्लेक्शन। डू यू गेट माय पॉइंट। सो दिस इज अ केस ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंस। बोलो अभी ये जो लेंस है, ये जो लेंस ये कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है, प्लेनो कॉनकेव, अरे यस और नो। तो अभी सीधा सीधा इंफॉर्मेशन निकालना है आपको। बोलो जो इक्वी कॉन्वेक्स होगा, इक्वी कॉन्वेक्स, इसका म्यू कितना दिया है हमको, इसका म्यू दिया है 1.5। सो बोलो जब भी इक्वी कॉन्वेक्स होता है और म्यू 1.5 होता है, सो एफ किसके इक्वल होगा, आर के, और ये प्लस होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, अरे यस और नो। बोलो ये प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव, और हमको ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड आउट करना है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा हूं मैं म्यू एल, ये नहीं दिया है हमको, यही हमको फाइंड आउट करना है। बोलो प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए व्हाट इज एफ, आर अपॉन म्यू -1, म्यू एल वी डोंट नो। ये किसके लिए, कैन आई से दिस इज FL1, दिस विल बी व्हाट FL2। बोलो ये कौन सा मिरर है, विच मिरर इज दिस, प्लेन मिरर। बोलो प्लेन मिरर के लिए FM कैसा होता है, इनफाइनाइट, तो बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या। सो अब क्लास यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक सिस्टम बना और ये सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट है। सो बोलो ये ऑब्जेक्ट से जब रे आएगा, सो पहले लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन करेगा, दूसरे लेंस से 2 बार रिफ्लेक्शन करेगा, मिरर से 1 बार रिफ्लेक्शन करेगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ना। और ये ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरीके से बनता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन कैसा आ रहा है सेम। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टोटली। पहले एक मिरर लिया है, उसके साथ 2 लेंस को कंबाइन किया है, जिसमें से एक लेंस बनता है लिक्विड से, एक लेंस बनता है ग्लास से। ये एक सिस्टम बन चुका है लेंस प्लस मिरर का। फिर वो लेंस प्लस मिरर के सिस्टम के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। सो बोलो ऑब्जेक्ट से रे आएगा, पहले लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन करेगा, एक आने के लिए एक जाने के लिए। पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये वाले मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये वाले लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये वाले लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज फॉर्म करेगा एज द क्वेश्चन सेज।
सो ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन कैसा होगा, सेम. सो क्लास टेल मी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा, सेम आएगा ना. और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है तो बोलो दोनों का वैल्यू कितना होगा, डी. सो ये जो वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी प्लस डी. डू यू गेट माई पॉइंट? अब क्लास खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लेनो कॉनकेव है, सो दिस विल बी माइनस. कॉनकेव है सो फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव. सो क्लास इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे बेस्ड है. सो आपको समझना है ये एक सिस्टम है और वो सिस्टम क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म कर रहा है. डू यू गेट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सो क्लास अभी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं यहां पे तो सब्स्टिट्यूशन के बाद देखो क्या होगा, बोलो ये जो सिस्टम है, सिस्टम, ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर ना. बोलो इफ द सिस्टम, हमने सीखा है ना सिल्वरिंग ऑफ लेंस में जो सिस्टम होता है, सिस्टम वो किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह. सो दिस सिस्टम इज अ मिरर ना. सो अब क्या होगा, बोलो मिरर है, अगर ये सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो मैं क्या यूज करूंगा, मिरर फॉर्मूला. सो बोलो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट, कैन आई से ये दिस विल बी 2/r प्लस की यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ना, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव. सो दिस विल बी व्हाट, 2/r इंटू म्यू एल -1 और ये क्या हो जाएगा, 0. सो क्लास टेल मी v और u दोनों कैसा है, सेम है. सो दिस विल 1/d प्लस 1/d, दिस विल बी 2/d, दिस विल बी व्हाट, 2/r माइनस 2 इंटू म्यू एल -1/r. अरे यस और नो, बोलो अभी कहना है इसे 2 कॉमन लिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी व्हाट, 1/d इज इक्वल टू 1/r एंड दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ म्यू एल -1/r. सो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है, अभी मुझे चाहिए म्यू एल. सो दिस विल बी 1/d इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू एल प्लस 1/r. सो दिस विल बी व्हाट, 1/d इज इक्वल टू 2 माइनस म्यू एल अपॉन r. सो बोलो क्लास अभी क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी r/d is equal to 2 minus mu L. So tell me what will be mu L? 2 minus R by D. Are yes or no? So इसके लिए जो आंसर आएगा this will be option C. Do you get my point? So class बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है. So ये सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह, वो आपको समझना है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल कि देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि ये मिरर है, मिरर के ऊपर 2 लेंस है, सबका कॉम्बिनेशन है ये. बोलो क्या बन गया, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, जिसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है. सो बोलो ऑब्जेक्ट से जब रे आएगा सो पहले लेंस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे लेंस से रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन, फिर ये मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन. सो एक रिफ्लेक्शन, फिर ये लेंस से फिर से रिफ्रैक्शन, फिर ये लेंस से फिर से रिफ्रैक्शन. सो 2 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन, दोनों लेंस का 4 रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का लोकेशन कैसा आएगा, सेम. सो दिस बिकम्स सिल्वरिंग ऑफ लेंस का केस, जहां पे सिस्टम किसकी तरह बिहेव करता है, मिरर की तरह. दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी व्हाट, मिरर. एंड इफ सिस्टम इज द मिरर वी यूज मिरर फॉर्मूला. और जब ये मिरर फॉर्मूला यूज होगा सो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा. फिर मैंने सबको वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और मुझे ये आंसर उसका मिलता है. दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लास? आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर विथ यू. लेट्स क्लास वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 12. अब क्लास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, there is an equiconvex glass lens with radius of each face as r and refractive index of glass is 3/2 and water is 4/3. If there is water in object space and air in image space then the focal length is. So class ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट. अभी यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, ऐसा ले लेते हैं कि एक इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है लाइक दिस. ऐसा कुछ मैंने इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस लिए है. लाइक दिस. नेक्स्ट बोला है
दोनों का रेडियस जो इक्विकॉन्वेक्स है तो दोनों के फेस का रेडियस कितना होगा r। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया 3/2 एंड 4/3। If there is water in object space and air in image space, then the focal length is। अब क्लास एक क्वेश्चन को समझो, यहां पे ये जो है ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लिए उसका सरफेस 1 ये है और सरफेस 2 ये है। ऐसा बोला है कि जहां पे आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे ना, और ये जो लेंस है ग्लास से बना है, मतलब इसका मीडियम ग्लास है, और ऐसा बोला है कि जहां पे आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे ना, वो ऑब्जेक्ट साइड का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विथ वाटर इफ देयर इज वाटर इन ऑब्जेक्ट स्पेस। सो मान लो हम लोग यूजुअली ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, लेफ्ट में ना, सो यहां पे वाटर भरा हुआ है ऐसा, हियर इज वाटर ऑब्जेक्ट स्पेस में। डू यू गेट माई पॉइंट? सो यहां पे मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हियर विल बी माई ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट स्पेस है। बोलो रिफ्रैक्शन करके बोलो, ऑब्जर्वर यहां पे होगा और रिफ्रैक्शन वगैरह होगा। सो मान लो इमेज कहीं यहां पे फॉर्म हो रहा है, सो मान लो ये इमेज स्पेस है। सो इमेज स्पेस में क्या है, एयर है, एयर। सो हियर देयर इज वाटर एंड हियर देयर इज एयर। बट ऑब्वियसली इमेज यही साइड पे फॉर्म होने वाला है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वाटर में है और इमेज के लिए मीडियम अलग है। सो अगर ऐसा बोला होता कि इमेज के लिए भी मीडियम वाटर है, सो मैं इमेज यहां पे कंसीडर करता, बट इमेज के लिए मीडियम अलग है, सो मतलब ये साइड पे फॉर्म होगा ना। सो यहां पे क्या फॉर्म होने वाला है, इमेज। थोड़ा सा लॉजिकल है। सो यहां पे एक ग्लास का लेंस है, उसका जो ऑब्जेक्ट स्पेस है, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में लेते, तो यहां पे ऑब्जेक्ट स्पेस है, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो किससे भरा है, वाटर से। फिर उसके ऑपोजिट साइड पे हम लोग ऐसा कंसीडर करें कि इमेज फॉर्म होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर। सो इमेज साइड पे एयर है, ऑब्जेक्ट साइड पे वाटर है, दोनों ऑपोजिट साइड पे होगा, तभी तो मीडियम अलग अलग होगा ना, यस और नो। और ये ग्लास किससे बना है, जो लेंस है लेंस, वो किससे बना है, ग्लास से। समझ में आ रहा है? और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है म्यू W इज 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2, और इसका तो हमको पता है इट विल बी 1। सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना। Now class, in this question they have not given us कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिर्फ ऑब्जेक्ट स्पेस में क्या वो दिया है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्लास हमेशा याद रखना कि हम यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का लोकेशन नहीं दिया है, सो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे। कहां पे है, इन्फिनिटी। सो आई एम कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट टू बी एट इंफिनिटी, और मान लो जब इंफिनिटी पे है तो रेस कैसा आएगा, पैरेलल, ऐसा। समझ में आ रहा है क्लास, लाइक दिस। अब क्लास अंडरस्टैंड करना मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, वो प्रोसेस को समझो। आई एम कंसिडरिंग कि ये जो सरफेस 1 है और सरफेस 2 है ये अलग अलग है, ये लेंस का सरफेस 1 और सरफेस 2 अलग अलग है। हाँ, यहाँ पे जो इमेज बनने वाला है वो पूरे लेंस को मिलके बनेगा। सो वो जो इमेज है, फाइनल इमेज, वो पूरे लेंस को मिलके ही है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, टू अंडरस्टैंड दिस, टू कैलकुलेट दिस, मैं सरफेस 1 को सरफेस 2 को अलग अलग स्टडी करूंगा, और लास्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन का जो भी आंसर होगा, जो भी कंबाइन इफेक्ट होगा, वो कंसीडर करने वाला। So I am considering surface 1 and surface 2 to be different. So see, this is surface 1. और अगर मैं सिर्फ एक सिंगल सरफेस को लेता हूं, so can I say this is a single transparent surface and it is a curved surface. So it is a single curved surface ना. And for single curved surface, बोलो क्या होगा, रिफ्रैक्शन ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सो बोलो फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, यू नो द फॉर्मूला। सो फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1, बोलो कहां से कहां जा रहा है रे, वाटर टू ग्लास। कहां से कहां जा रहा है, वाटर टू ग्लास, सरफेस 1 के लिए। सो क्लास टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला, mu2 minus mu1 upon r is mu2 upon v minus mu1 upon u। मान लो ये जो इमेज फॉर्म करेगा ना, वो इमेज का डिस्टेंस में लेने वाला हो v डैश। कितना लेने वाला हो, v डैश। अरे ये और नो। सो बोलो क्लास क्या होगा, ये सरफेस से जब आएगा वो, सो ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन ना, ऐसा। और रिफ्रैक्शन करने के बाद मान लो कहीं यहाँ पे इमेज बना रहा है, सो ये क्या होगा, सरफेस 1 के लिए इमेज आई डैश ना। सो ये जो आई डैश है उसका इमेज डिस्टेंस कितना होगा, वी डैश फ्रॉम सरफेस 1। अरे यस और नो। चलो अभी फाइंड आउट करते हैं। बोलो व्हाट इज म्यू
टू, बोलो सेकंड मीडियम कौन सा है यहाँ पे, ग्लास ना, वाटर टू ग्लास, सो ये क्या होगा μ1, ये क्या होगा μ2, सो बोलो व्हाट इज μ2 3/2, व्हाट इज μ1 4/3। अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यस और नो। बोलो ये सरफेस का आर किधर है, टुवर्ड्स द राइट ना, सरफेस वन का आर किधर है, टुवर्ड्स द राइट, सो इसका आर पॉजिटिव होगा प्लस आर, यस और नो। इसका आर कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट में है। बोलो ये आगे क्या हो जाएगा, μ2 कितना है, बोलो 3/2 अपॉन v डैश, बोलो ये तो इन्फिनिटी है, सो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूट करोगे नहीं करोगे, बोलो ये क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ना भाई, सरफेस वन के लिए ऑब्जेक्ट किधर है, इन्फिनिटी पे। सो बोलो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 9 - 8/6 ना, सो दिस विल 1/6r, which will be equal to what, 3/2 v डैश। सो बोलो ये 1 जा, ये क्या हो जाएगा 3, सो बोलो v डैश क्या होगा 9r, अरे हाँ या ना, v डैश क्या होगा 9r, आर यू क्लियर विद दिस। सो ये मुझे v डैश मिल गया, ये v डैश, ये जो सरफेस वन इमेज बनाने वाला है उसका डिस्टेंस मिल गया, v डैश इज इक्वल टू 9r, और देखो प्लस आ रहा है प्लस, सो बड़ा ऑब्वियस ना वो राइट में, यू गेट माय पॉइंट, इसलिए इमेज यहाँ पे आने वाला है, क्लियर है ये। बोलो सेकेंड, फॉर सरफेस टू, बोलो सरफेस टू कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम ग्लास टू एयर। अभी अंडरस्टैंड करना, बोलो जब ग्लास से एयर जाएगा तो कहना है इसे यहां पे ये वाला जो रेज है ऐसा, बोलो यहां पे ऐसा आएगा और यहां पे ऐसा आएगा, बोलो यही रेस को क्या करेगा, और डेविएट करेगा ना, यस और नो। और जब ये और डेविएट होगा तो इमेज यहां पे बनेगा ऐसा, अरे ओरिजिनली इट विल बी ऑल्सो डेविएटेड बाय सरफेस टू ना, ये तो हमने सिर्फ सरफेस वन का ही बात किया है, अभी सरफेस टू भी क्या करेगा, उसको डेविएट करेगा और यहां पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज, दिस विल बी व्हाट, फाइनल इमेज, और इसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, v। टेल मी क्लास, फॉर सरफेस टू ऑब्जेक्ट कौन है, अभी तो आपको समझ जाना चाहिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, कैन आई से आई डैश, क्योंकि वो किसकी रे को बेंड कर रहा है, देखो ना आई डैश की रे को, ये आई डैश की रे है, ये आई डैश की रे है, उसको और बेंड करके इमेज बनाया, सो बोलो ये किसकी रे है, आई डैश, बोलो जिसकी रे बेंड करेगा वो क्या होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट, सो बोलो फॉर सरफेस टू हु इज द ऑब्जेक्ट, आई डैश, अरे यस और नो। सो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या होगा, v डैश। अरे यार समझा क्या, समझ में आ रहा है आपको, सो दिस विल बी द केस, अरे हाँ या ना। सो बोलो अभी सरफेस टू के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं μ2 - μ1, ये समझा ना कि सरफेस ये रिफ्रैक्शन हो रहा है और इधर इमेज बनेगा, सो ये सरफेस टू किसके रे को डेविएट कर रहा है, आई डैश, तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है, बोलो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना, सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर है ये। सो बोलो μ2 - μ1 अपॉन r इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, यस और नो। सो बोलो μ2 क्या है, अब सेकेंड, ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, तो सेकेंड मीडियम क्या है 1 माइनस वॉट 3/2, और बोलो सरफेस टू का रिफ्रैक्शन जो r होगा, r वो किधर जाएगा, लेफ्ट में ना, देखो सरफेस टू ऐसा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट में, ऐसा है ऐसा, ये कर्व्ड है, सो सरफेस टू का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव, सो r इज गोइंग टू बी वॉट, नेगेटिव, अरे हाँ या ना। सो यहाँ पे माइनस r आ जाएगा, दिस विल बी वॉट 1 अपॉन v, जो हमको नहीं पता है, समझ में आ रहा है, माइनस बोलो ये क्या हो जाएगा, μ1 इज वॉट 3/2, और बोलो u क्या होगा, v डैश, है ना, और v डैश की तरह राइट में तो प्लस आने वाला है, बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -1/2 अपॉन माइनस r, ये माइनस माइनस गया, दिस विल बी 1/v माइनस 3/2, v डैश कितना है 9r, अब क्लास बोलो ये क्या हो जाएगा 1/2r, ये हो जाएगा प्लस 3/18r, अरे ये और नो, ये इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट बोलो अभी क्या होने वाला है, दिस विल बी 1/v, क्लियर है ये, बोलो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, कैन आई से अगर इसका एलसीएम लिया सो हो जाएगा 12 अपॉन 18r ना, 1/v, सो बोलो v क्या हो जाएगा, कैन आई से 3/2r इफ आई सॉल्व दिस डाउन, सो ये मुझे v मिल रहा है। अब क्लास एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो आंसर मिला है, ये जो आंसर मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये जो v होगा ना, v वही f के इक्वल होगा और वही 3/2r होगा। रीजन क्या है, बोलो पूरे लेंस को देखो, पूरे लेंस को, पूरे लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है सो बोलो रेज
कॉन्वर्ज करने के बाद किधर मिलती है, फोकस पे ना। सो हमने अभी सरफेस 1 और सरफेस 2 अलग अलग लिया, बट अगर पूरे लेंस को लेते हो, सो बोलो रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बोलो किधर मिलना चाहिए, फोकस पे। मतलब ये जो फाइनल इमेज पूरे लेंस के लिए फॉर्म हो रहा है, वो किधर फॉर्म हो रहा होगा, फोकस पे। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, यही क्या है, फोकस। अरे यस और नो। सो बोलो उसका जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस v विल बी इक्वल टू व्हाट, f ना। सो जो v आया है वही क्या होगा, f, विच इज 3/2r। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास। सो याद रखो, मैंने यहां पे चाहिए तो आपको लिख दो कि नोट क्या होगा, फॉर अ लेंस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी rays are parallel, image at focus। मैंने आपको बताया भी था, ये सिंगल सरफेस होगा तो फोकस पे नहीं मिलता है, बट पूरा लेंस होगा तो किधर मिलेगा, फोकस पे। सो ये पूरे लेंस का जो इफेक्ट है वो इमेज किधर रहने वाला है, फोकस पे। अलग अलग सरफेस का ठीक है, पूरे लेंस का इमेज किधर आने वाला है, फोकस पे। तो फाइनल इमेज किधर आ रहा है, पूरे लेंस की वजह से दोनों सरफेस को मिला के फोकस पे, बिकॉज ऑब्जेक्ट किधर है, इन्फिनिटी। इसलिए v किसके इक्वल होगा, f, और f कितना आएगा, 3/2r। सो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दिस विल बी ऑप्शन C. This will be the correct answer. This is question number 12. I hope class this is very much clear with you. So next is class question number 13. Now class question number 13 says the distance v of the real image. So image कौन सा दिया है, सबसे पहले तो लेंस दिया है convex. Yes or no? So बोलो इसका f कैसा होगा, पॉजिटिव। Next is what? The distance v of the real image formed by a thin convex lens is measured for different position of object. A graph is plotted for u by v versus u. Which one of the following graph is approximately correct? F is the focal length of the convex lens. So class अभी जो image आ रहा है, image वो है रियल, और हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बिटवीन u by v एंड u। अरे यस और नो, ये होगा ऐसा। सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बोलो मेरे पास क्या है, आई हैव लेंस फॉर्मूला। क्लास जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14, वो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वैसा ही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 का उल्टा है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था वो इसका आंसर होगा, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 में वो इसका आंसर है। देखो कैसे, बोलो 1/f क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। यस और नो? बोलो f कैसा होता है, पॉजिटिव। और बोलो मैंने जो लेंस लिया है उसके लिए मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, उसका मीडियम सब सेम है। सो बोलो f कैसा आएगा, f इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अरे यस और नो? बोलो रियल इमेज है, रियल इमेज। सो रियल इमेज के लिए v कैसा होता है, पॉजिटिव। ये मैं बात कर रहा हूँ अबाउट विच लेंस, कॉन्वेक्स। और बोलो u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव ना, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग डिफरेंट पोजीशन। समझ में आ रहा है क्या क्लास, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑब्जेक्ट हमेशा मैं लेफ्ट में लेने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, लेफ्ट में, फॉर वेरियस डिफरेंट पोजीशंस। सो आई एम टेकिंग ऑब्जेक्ट एंड द लेफ्ट। सो ये मुझे मिलेगा। सो बोलो ये क्या हो जाएगा, 1/f विल बी व्हाट, 1/v प्लस 1/u। नाउ सी दिस, 1/v, सॉरी हाँ, ये 1/v विल बी व्हाट, 1/f इज माइनस 1/u। परफेक्ट है ये। बोलो इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया मैंने, ऐसा स्टेप किया था ना हमने, मल्टीप्लाई बाय u। सो बोलो क्या मिलने वाला है, u/v इज व्हाट, u/f माइनस 1। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है क्लास, समझ में आ रहा है क्या? तो ये होगा इसका हमको स्टेटमेंट। देखो अभी क्या मिलेगा मुझे, कैन आई से, आई कैन राइट दिस एज u/v इज 1/f into u minus 1. Now class, if you see this particular equation, this equation is, can I say, similar to y is equal to mx minus c. Yes or no? ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं, इसके इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं, हाँ या ना?
सो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो ना कैसे, y के यहाँ पे क्या आया u बाई वी, सो मुझे क्या चाहिए ग्राफ में u बाई वी, तो ये क्या हो जाएगा y एक्सिस पे। बोलो x एक्सिस के यहाँ पे क्या आ जाएगा u ना, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी x एक्सिस। और बोलो स्लोप क्या होगा, स्लोप 1 बाई एफ, दिस विल बी स्लोप। और y इंटरसेप्ट क्या है, बोलो यहाँ पे इफ आई कंसिडर ये y इंटरसेप्ट तो 1 है, वो ठीक है, सो y इंटरसेप्ट इज 1। समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, क्लियर है ये। सो बोलो अब यहाँ पे, सो ये मुझे वैल्यू मिल गया क्लास, स्लोप का वैल्यू, सी का वैल्यू, ये जो इक्वेशन है, जो मुझे इक्वेशन मिल रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर, जो भी मैंने कंडीशंस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है उसके हिसाब से ये कंडीशन, और अगर मैं कंपेयर करूं सो इट इज कंपेरेबल। सो ये किसके फॉर्म में है, ये इसके फॉर्म में, सो बोलो ये किसके फॉर्म में, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट, अरे हाँ या ना। बोलो अभी अगर मैंने चलो ग्राफ प्लॉट किया, अब एक पॉइंट याद रखना, बोलो ये पर्टिकुलर इसमें इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इफ आई सब्स्टिट्यूट u by f, सॉरी u by v इक्वल टू 0, अगर मैंने u by v को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो क्या आ जाएगा, u by f विल बी -1 इक्वल टू 0 ना। सो बोलो u by f क्या हो जाएगा 1, तो बोलो u किसके इक्वल होगा, f के। सो बोलो ये u by v 0 है, मतलब क्या, ये y 0 है ना, y 0, और ये क्या है, दिस इज व्हाट x ना। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, x क्या आ रहा है, f। सो देखो क्लास, अभी ये जो फॉलो कर रहा है, ये क्या फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग, अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अब आगे सी दिस, अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो देखो, अंडरस्टैंड द ग्राफ हियर। अब सबसे पहले तो बोलो ये जो स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो किसके लिए होगा, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिख रहे सब रिलेशन कैसे आने वाले, लीनियर। सो देखो यहाँ पे आगे ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस, दिस विल बी द ग्राफ लाइक दिस। सो बोलो इधर क्या होगा u बाई वी, और इधर क्या होगा u। अरे यस और नो, बोलो जब u बाई वी 0 है, सो इसका वैल्यू कितना है, f ना। सो यहाँ पे कितना होगा ये f, दिस विल बी f। अरे यस और नो, व्हेन u बाई वी 0, बोलो u किसके इक्वल है, f के ना। सो जब u बाई वी को 0 लिया, सो बोलो u का वैल्यू क्या आने वाला है, f। सो जब u बाई वी 0 है, इसका वैल्यू कितना है, f, x इज इक्वल टू f, y इज इक्वल टू 0। डू यू गेट माई पॉइंट। और बोलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉलो कर रहा है तो ऐसा, सो बोलो ये क्या होगा उसका स्लोप, जो कितना है 1 बाय f। डू यू गेट माई पॉइंट। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसा, सो बोलो ये ऐसा जाएगा ना, लाइक दिस। सो ये उसका क्या होगा, y इंटरसेप्ट। सो देखो वैसा ही ग्राफ आ रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर 14 में। सो दिस विल बी आंसर फॉर व्हाट, दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। डू यू गेट माई पॉइंट। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ऐसा है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसका उल्टा यहाँ पे करना, ये मैंने सॉल्व किया ऐसा, ये मेरा इक्वेशन आया। अगर ये इक्वेशन को मैं देखूं सो इससे कंपेरेबल, यहाँ पे हर एक रिलेशन कैसा आ रहा है, लीनियर ना, यस और नो। यहाँ पे कोई भी स्क्वायर वगैरह पावर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो रिलेशन लीनियर है ना, 1:1 वाला। सो यहाँ पे रिलेशन लीनियर है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो किससे कंपेयर किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। और जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर किया तो मुझे स्लोप 1/f मिला, c इक्वल टू 1 मिला। नेक्स्ट मुझे क्या मिल रहा है कि अगर मैं u बाई v को 0 सब्स्टिट्यूट करता तो u किसके इक्वल आया, f के। सो y इक्वल टू 0 पे x क्या आ रहा है, f। और अगर मैं उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ u बाई v और u के, सो ऐसा कुछ ग्राफ जाने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लास, ये समझ में आ रहा है आपको। सो ये इस तरीके से होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का रिवर्स इज क्वेश्चन नंबर 13। डू यू गेट माई पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। सो कोई भी एक क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन समझ के दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैज थिकनेस 4 सेंटीमीटर when placed on a horizontal table with a curved surface in contact with its apparent depth at the bottommost point of the lens is found to be 3 centimeter.
If the lens is inverted such that the plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane face of the lens is found to be 25 by 8 centimeter. Find the focal length of the lens. So class, अभी ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि सबसे पहले एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका थिकनेस कितना 4 सेंटीमीटर. व्हेन प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ कर्व्ड सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द apparent depth of bottom मोस्ट पॉइंट. तो देखो ऐसा कंसिडर किया है. क्वेश्चन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसके अंदर. अभी ऐसा बोला है कि एक टेबल है लाइक दिस, और एक टेबल पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया है लाइक दिस. ऐसा ले सकते हैं हम, ऐसा. पहले उसका जो कर्व्ड साइड है, कर्व्ड साइड वो कांटेक्ट में है टेबल से, टेबल के साथ उसका कर्व्ड साइड कांटेक्ट में है लाइक दिस. ऐसा ले लिया मैंने. तो इसका जो थिकनेस दिया है, थिकनेस, वो थिकनेस दिया है 4 सेंटीमीटर. मतलब ये क्या है उसका रियल डेप्थ ना, रियल डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर. क्लियर है. और मुझे ऐसा बोला है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसा, मतलब ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये वाला, ऐसा यहां पे ले लो. सो ऑब्जर्वर यहां पे बाहर पे है. सो ऑब्जर्वर जब बाहर होगा और वो उसको देखेगा, सो बोलो ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में, रेयर ना. और ये जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट जो कांटेक्ट में, वो किधर हुआ, डेंसर में. सो बोलो ऑब्जर्वर इन डेंसर, ऑब्जेक्ट इन रेयर. तो वो उसको किधर दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा अपेरेंट डेप्थ पे कि रियल डेप्थ पे. बड़ा ऑब्वियस ना अपेरेंट डेप्थ, तो इधर दिखाई दे रहा है, इधर ऐसा लाइक दिस. अरे यस और नो. सो बोले कौन सा डेप्थ है, दिस इज अपेरेंट डेप्थ, जो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर. सो बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लो या तो बॉटम मोस्ट सरफेस ले लो उसका. ये किधर दिखाई दे रहा है, बोलो ऑब्जर्वर अलग मीडियम में, ऑब्जेक्ट अलग मीडियम है. सो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो बॉटम मोस्ट सरफेस है, वो ऊपर ही दिखाई देगा ना. ऐसा जैसे स्विमिंग पूल के सरफेस की बात की थी, वैसे लेंस जो कांटेक्ट में सरफेस है, वो सरफेस उधर ही दिखाई देगा कि ऊपर, ऊपर ना. क्योंकि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम. अरे यस और नो. सो क्लास टेल मी, अब मुझे रियल डेप्थ पता है, मुझे अपेरेंट डेप्थ पता है. बोलो ये वाला कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट इन रेयर, ऑब्जर्वर, सॉरी ऑब्जर्वर in rarer and object in denser. So can I say real depth is greater than apparent depth, as you can see, and mu is what, real depth upon apparent depth, which is 4/3. तो मुझे mu मिल गया किसका, ये लेंस का. So mu of lens I know is 4/3, जो मीडियम से वो बना है. Am I clear with this? इससे मुझे mu मिल जाता है, mu. अभी आगे क्या बोला है, if the lens is inverted such that the plane face is in contact with the table, the apparent position, ये समझा ना आपको, ये मैंने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो लिया वो सरफेस से लेने का, सरफेस से. इट इज ऑलवेज फ्रॉम द सरफेस. इधर आपको मिस्टेक नहीं करना है भाई, इधर से नहीं लेना है डिस्टेंस, सरफेस से लेना होता है. ये सब हमने किया हुआ है, शुड नो. सो नेक्स्ट इज, if the lens is inverted such that the plane face is in contact with the table, the apparent depth of the center of the plane face of the center is found to be 25 by 8 centimeter. Find the focal length of the lens. अरे yes or no. So class देखो अभी ऐसा हो जाएगा, अभी केस उल्टा हो गया है. मतलब टेबल ऐसा है, टेबल इज लाइक दिस, और अभी ये लेंस को उल्टा कर दिया है, उल्टा लाइक दिस, ऐसा हो गया. ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ कंसीडर किया. सो बोलो अब क्या हो रहा है, अब ये जो उसका प्लेन सरफेस के कांटेक्ट में, सो बोलो अभी भी इसका थिकनेस तो उतना ही है, थिकनेस इज द सेम. सो थिकनेस विच इज रियल डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर ओनली. समझ में आ रहा है, ऐसा. बट अब ऐसा बोला है कि जो उसका प्लेन फेस इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल, उसका जो डेप्थ है, मतलब ये एक्चुअल में कितने पे, 4 सेंटीमीटर पे, एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर पे, पर अब ये दिखाई दे रहा है मान लो कहीं यहां पे. सो इसका जो डिस्टेंस है, अपेरेंट डेप्थ,
is apparent depth is what 25 by 8 सेंटीमीटर. डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये जो नीचे बॉटम वो सरफेस है वो किधर था? इधर है एक्चुअल में, बट क्योंकि ऑब्जर्वर रेरर में है और ऑब्जेक्ट ये वाला प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट वो डेंसर में है, तो किधर दिखाई देगा? एपेरेंट डेप्थ है ना, मतलब ये सरफेस उसको ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो है इधर और वो इधर दिखाई दे रहा है. तो वैसा ही है, खाली उल्टा कर दिया है. सो अभी इसके लिए हमको ये बोला है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. क्लास अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से. बोलो ये जो प्लेन सरफेस हुआ ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ना. द प्लेन सरफेस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट. और वो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? कहना ऐसे 4 सेंटीमीटर. और कहना ऐसा अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, मतलब यहां से अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया नीचे ना, तो बोलो ये कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि किधर जा रहा है? डाउन. अरे बाबा ये लाइन ले रहा हूं मैं, अभी ये सरफेस से देख रहा ना, वो ये सरफेस है, बोलो ये इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस, कर्व्ड सरफेस द इंटरफेस. सो ये अलग मीडियम हो गया, ये अलग मीडियम हो गया. सो दिस इज द इंटरफेस, सो दिस विल बी माय सरफेस. तो इधर से कैलकुलेशन होगा. देखो ना, पहले कैलकुलेशन इधर से हो रहा था क्योंकि ये इंटरफेस था, अभी ये इंटरफेस होता है, यहां से कैलकुलेशन होगा. सो बोलो व्हाट इज u -4. बोलो इमेज, ये सरफेस का इमेज किधर बन रहा है? इमेज ऑफ दिस प्लेन सरफेस इज एट एपेरेंट डेप्थ ना, जो कितना है? 25 by 8 सेंटीमीटर. बोलो ये अगर इमेज है तो ये इमेज डिस्टेंस हुआ ना, ये भी माइनस होगा क्योंकि यही सरफेस लिया, तो किधर है? ये डाउन. अरे यार समझने वाली बात है ये. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? और क्लास अभी लास्ट पॉइंट को समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बोलो ये प्लेन सरफेस तो ये टेबल के सरफेस के साथ मिल गया, यहां पर तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही है ना. बोलो प्लेन सरफेस का तो ऐसे भी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, पावर 0 होता है, वो तो कोई रोल प्ले नहीं करता डेविएशन के अंदर. सो प्लेन सरफेस को जाने दो ना, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस को देखो. कैन आई से दिस कर्व्ड सरफेस इज लुकिंग लाइक व्हाट? अ सिंगल कर्व्ड सरफेस ना. बोलो ये जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको तो प्लेन सरफेस तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि प्लेन सरफेस जो टेबल के कांटेक्ट में है. बोलो उसको सिर्फ क्या दिखेगा? कर्व्ड सरफेस. और ये कर्व्ड सरफेस कितने हैं? एक के दो, एक. सो ही इज एबल टू सी सिंगल कर्व्ड सरफेस. और ये सिंगल कर्व्ड सरफेस से रे बाहर जाएगा, अंदर आएगा. सो कैन आई से दिस इज बिहेविंग एज अ सिंगल कर्व्ड सरफेस. और ये सिंगल कर्व्ड सरफेस ट्रांसपेरेंट है, तो बोलो क्या करेगा? रिफ्रैक्शन. सो कैन आई से दिस पर्टिकुलर सरफेस, दिस पर्टिकुलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो एक सरफेस है वो क्या है? इट इज परफॉर्मिंग रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व्ड सरफेस. सो ये बात याद रखने का, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस. ऐसा, मतलब ऐसा लिया मैंने, ऐसा, ये है ऐसा. तो बोलो ये जो सिंगल सरफेस है वो तो ऐसे भी कुछ काम नहीं करने वाला, तो ऐसा ही हुआ ना ये. इसका पावर तो 0 ही है ऐसे भी. देयर विल बी नो चेंज ड्यू टू दिस, सिर्फ ये चेंज आएगा. सो बोलो ये और ये अल्टीमेटली कैसा हुआ? सेम ना. सो यहाँ पे उसको प्लेन सरफेस दिख नहीं रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है. सो बोलो उसके लिए वो क्या हो गया? सिंगल कर्व सरफेस था, एंड देयर विल बी रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस. तो बोलो उसका फॉर्मूला क्या होगा? μ2 - μ1 अपॉन r इज व्हाट? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u. अरे यस और नो, समझ में आ रहा है? सो बोलो अभी μ2 क्या होगा? कैन आई से, बोलो रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाने वाला है? रे ऑफ लाइट विल गो, बोलो ऑब्जेक्ट किधर है? डेंसर मीडियम में ना. और ऑब्जर्वर किधर है? बोलो ऑब्जेक्ट, डेंसर, ऑब्जर्वर, रेरर. सो बोलो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां से रे ऑब्जर्वर के पास जाएगा ना. सो रे ऑफ लाइट विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर. ये किसके लिए? फॉर द लाइट. सो डेंसर टू रेरर जा रहा है. बोलो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस हमने निकाला है. सो व्हाट विल बी μ1 4/3 है ना, इसका μ1 होगा. और रेरर जा रहा है, सो ये होगा μ2. बोलो इसको ले लिया मैंने एयर, रेरर इज एयर, नथिंग इज गिवन. सो बोलो μ2 क्या होगा? 1. सो बोलो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, ये क्या हो जाएगा? μ2 इज 1 माइनस 4/3. बोलो ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? नीचे ना. अरे ये सरफेस है ऐसा, ऐसा ऐसा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा? नीचे ना भाई. सो इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड. सो बोलो ये भी कैसा होगा? माइनस. सो आर हियर इज नेगेटिव, डाउन. अरे यस और नो. सो बोलो आगे क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? v. बोलो v कितना है? -25/8. और बोलो ये क्या है? μ1 कितना है? 4/3 इंटू वॉट? -4 है ना, लिखा है मैंने यहाँ पे वैल्यू. ये ऐसा हो जाएगा. बोलो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस ये हो जाएगा -1/3 अपॉन -r. अरे यस और नो. एंड दिस विल बी व्हाट?
8 अपॉन माइनस 25 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3। अरे यस और नो? तो क्लास नेक्स्ट क्या होगा, बोलो ये माइनस माइनस कट हो गया, तो दिस विल बी 1/3r विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3 माइनस 8/25। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस विल व्हाट 1/3r विच विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलो ये हो जाएगा 1 अपॉन 25 इंटू 3, दिस 3 विल कैंसिल आउट, तो बोलो r कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो मुझे r मिल गया, बट मुझे क्या चाहिए, फोकल लेंथ ना। सो फॉर फोकल लेंथ टेल मी, बोलो कौन सा लेंस है तो प्लेनो कॉन्वेक्स ही ना। सो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए बोलो f क्या होता है, r अपॉन म्यू माइनस 1। अरे बाबा टेल मी व्हाट इज r, 25, व्हाट इज म्यू, 4/3 माइनस 1। सो बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, f इज प्लस 75 सेंटीमीटर। अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा है क्या क्लास? सब आ गया इसमें, सब आ गया। एम आई क्लियर? सो ये इस तरीके से होता है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्लास, नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस which are based on combination of mirrors। ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब हमने उसमें एक से ज्यादा मिरर लेके इमेज फॉर्म की है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वो हमने देख लिया है। या तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस, मतलब लेंस और मिरर मिलके। सो ये जो क्वेश्चन है इट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड नहीं है, मतलब एक सिस्टम बन रहा है जिसमें सब है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, सब साथ में मिलके एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ऐसा। सो 10th और थर्ड एंड 10th, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब क्लास ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऐसा बोला, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा बोला, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस टू गेट द इमेज एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब मान लो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और यहीं पे इमेज फॉर्म होना चाहिए। सो इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी प्लस एज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या होगा माइनस। वो हमको पता है कि ये तो नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव है, पर ये फोकल लेंथ हमको पूछा है। यस और नो? नाउ क्लास अंडरस्टैंड करना ऐसे क्वेश्चन को, जब भी हमको ऐसा दिया होता है जिसमें एक से ज्यादा लेंस एंड मिरर वगैरह होता है, तो कैसे सॉल्व करने का। इसमें हमेशा ये वाला प्रोसेस होने वाला है कि एक का ऑब्जेक्ट या तो एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर दूसरे का इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसा कुछ। सो वैसा ही हमको यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना है, अंडरस्टैंड करना व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। सबसे पहला जो लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस बोलो अभी कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहला रखा हुआ है, और यहां पे ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस कितना है, इट इज एट 45 सेंटीमीटर। और बोलो किधर लेफ्ट में ना, सो इसका जो u है u इट इज नेगेटिव, जो किधर है लेफ्ट में। सो u इज माइनस 45 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लास? सो बोलो क्या होगा, अभी ये ऑब्जेक्ट से रे आया और बोलो ये ऑब्जेक्ट से रे ऐसा कॉन्वर्ज कर रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक एक करके, इंडिविजुअली सबको कंसीडर करो। सो अब मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस पे। सो लुक एट अ कॉन्वेक्स लेंस। बोलो कॉन्वेक्स लेंस, मान लो ये लेंस नहीं है, ये मिरर नहीं है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। सो ना अभी ये लेंस है कॉन्केव ना ये मिरर है, ओनली लुक एट अ कॉन्वेक्स लेंस। बोलो क्या होगा, कैन आई से यहां पे ये जो रे बोलो कॉन्वर्ज करके आ रहा है, अगर ये लेंस वगैरह नहीं होता सो ये इधर कहीं पे मिलता ना ऐसा लाइक दिस, और बोलो क्या फॉर्म करता, इमेज। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है। और ये जो डिस्टेंस होता ये क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर विच लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सो अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता, वो सब जाने दो, सिर्फ ये लेंस को देखो, बोलो ये इधर इमेज फॉर्म करता। सो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसका इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, बोलो u कितना है माइनस 45 सेंटीमीटर, बोलो यहाँ पे f कितना है प्लस 20 एज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस।
ये सब तुमको याद होना चाहिए अभी। बोलो मुझे इसका चाहिए v, सो बोलो क्या यूज करो, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। बोलो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आई हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन, प्लस नोन क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन लेना है, अननोन का नहीं लेना है। सो टेल मी व्हाट इज 1/f, 1/20, व्हाट इज 1/v। सो v मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही रहने दिया उसको। बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/45। सो व्हाट इज 1/v, 1/20 माइनस 1/45। सो बोलो v कितना हो जाएगा, दिस विल बी, v विल बी, कैन आई से दिस विल बी 20 into 45 अपॉन 25। सो ये हो जाएगा 4 जा 5 जा 1 जा 9 जा। सो दिस विल बी व्हाट, v विल बी प्लस 36 सेंटीमीटर। प्लस है मतलब किधर है भाई, राइट में। अरे यस और नो, फ्रॉम द लेंस यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है ना आपको, राइट, तो ये प्लस है, क्लियर है। दिस इज व्हाट, दिस इज इमेज फॉर विच लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे बनने वाला है। बट क्लास अभी अंडरस्टैंड करना आगे क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड, अब बात करते हैं अबाउट कॉनकेव लेंस। लुक एट द कॉनकेव लेंस भाई। अब कॉनकेव लेंस को देखो, इफ यू लुक एट कॉनकेव लेंस, देखो ये वाला लेंस। बोलो ये लेंस को क्या किया है, ये लेंस को इसकी रेज जो कॉन्वर्ज करके आ रही है उसी के पाथ के बीच में इंट्रोड्यूस कर दी है। उसके ऐसा बोल सकता हूं कि जो वो पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उसी पाथ के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, मिलने नहीं दिया है, पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो बोलो अभी क्या होगा, ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये पर्टिकुलर रेस को डाइवर्ज कर देगा। यस और नो, यस और नो, समझ में आ रहा है। और ये पर्टिकुलर रेस को डाइवर्ज करने के बाद बोलो एक नया पोजीशन पे वो इमेज फॉर्म करेगा। और बोलो ये डायग्राम के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर रेस डाइवर्ज हो रही है वो कैसे जा रही है, पैरेलल, और पैरेलल जाते जा रही है मतलब इमेज की तरफ फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे। सो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, इसकी रेस जो आ रही थी उसके पाथ के बीच में उसको सीधा कर दिया पैरेलल, एंड व्हेन इट इज गोइंग पैरेलल इट इज गोइंग टू गो एट इन्फिनिटी। मतलब फॉर कॉनकेव लेंस the image is at infinity. So tell me what is image distance, infinite. Image at infinity, so what is image distance, infinite. अरे yes or no, do you get my point? but class सबसे important इसके लिए जो होता है that is talking about the object. बोलो in reality तो ये फॉर्म नहीं होने वाला क्योंकि ये पेज में आ गया और इसको लेके चला गया। बट कैन आई से वर्चुअली अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो ये फॉर्म होगा ना, यस और नो। सो अगर ये वर्चुअली फॉर्म हो रहा है सो कैन आई से ये जो रेज है, रेज वो ये पर्टिकुलर इमेज आई को बिलोंग करती है ना, और उसी रेस को ये कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर दे रहा है। किसकी रेस को डाइवर्ज कर रहा है, इमेज आई की ना। मैंने 10 बार बोला है ये कि जिसकी रेस को डाइवर्ज करता है लेंस वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। सो बोलो ये इमेज आई की रेस डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये इमेज जो इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर विच लेंस, कॉनकेव लेंस। और कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो हम क्या कहेंगे भाई, इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज virtual object for concave। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये दिमाग में बिठा लो। जिसकी रेस को वो कोई भी लेंस, कोई भी मिरर वगैरह जिसकी रेस को बेंड करता है, डेविएट करता है, डाइवर्ज करता है, कॉन्वर्ज करता है, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। बोलो ये इधर फॉर्म नहीं हो पाया, पर फॉर्म होता ना तो ये क्या उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यस और नो। सो इमेज किधर है, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट किधर है, ये इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सो बोलो अभी अगर मैंने ये पर्टिकुलर लेंस से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया ऐसा, सो बोलो ये कितना है, ये पूरा 36 है और उसमें से 16 जाएगा ना। सो टेल मी इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, u विल बी 36 माइनस 16 ना, विच विल बी 20 सेंटीमीटर। और बोलो ये u कैसा होगा, प्लस
20 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आप देखो तो वो किधर है, इट इज ऑन द राइट ऑफ द कॉनकेव लेंस, और राइट में कैसा होगा, पॉजिटिव। अरे यस और नो, 36 16 गया 20, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस, बोलो अब मुझे ये वाले लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, बोलो 1/f, f I don't know, v कितना है इनफाइनाइट, दिस बिकम्स माइनस 20, सो बोलो f कितना आएगा 20 सेंटीमीटर विद अ नेगेटिव साइन एज इट इज अ कॉनकेव लेंस। अरे यस और नो, ये होगा इसका आंसर। और हमको क्या बोला है, बोलो अभी ये कैसा जाएगा, पैरेलल, और पैरेलल जाके किधर हिट कर रहा है, प्लेन मिरर पे, कैसा, परपेंडिकुलर, और जब भी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करता है सो बोलो क्या होता है, इट विल रीट्रेस इट्स सेम पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये रे ऐसा गया, ये रे ऐसा गया, रीट्रेस करके वापस आया। सो कैन आई से अभी ऑपोजिट एक्शन होगा, पहले ऐसा एक्शन हो रहा है ना, अब रीट्रेस करके वापस आ रहा है, तो बोलो कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब फॉलो करेगा तो ऐसा आया, बोलो ऐसा गया, अब यहां पे आके मिल जाएगा, और बोलो जैसे यहां पे मिलेगा, बोलो यहां पे क्या फॉर्म होगा, इमेज, एंड यू नो देयर इज अ मिरर हियर, सो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर ऑन द सेम साइड, तो बोलो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या फॉर्म होगा, इमेज, बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एम आई क्लियर विद दिस? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट इज क्लास लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 3 says an object is placed midway between concave mirror and a convex mirror, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, द मिरर आर प्लेस्ड सच दैट दे आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एट द कॉनकेव मिरर एंड सेकंड एट द कॉन्वेक्स मिरर है वो, प्लीज मेक द करेक्शन, वो कॉनकेव नहीं है, सेकंड कौन सा, कॉन्वेक्स। सो क्लास ऐसा कुछ है, सो अब इन दोनों के बीच में बोलो ये कौन सा है, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज व्हाट, कॉनकेव। सो इनके बीच में जो सेपरेशन दी है, दिस पर्टिकुलर सेपरेशन ईयर टू ईयर, ऐसा, ये कितना है, दिस इज 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है, दिस इज अ सेपरेशन बिटवीन देम। अब क्लास नेक्स्ट इज, ऐसा बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है मिडवे बिटवीन देम, सो कैन आई से मिडवे मतलब क्या, यहां पे कहीं पे ऐसा, सो मान लो दिस इज ए बी, मिडवे है मतलब क्या, कि ये मिरर से भी इसका डिस्टेंस कितना है 25, ये मिरर से भी इसका डिस्टेंस कितना है 25। अब ऐसा बोला है कि फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एट द कॉनकेव मिरर एंड सेकंड एट द कॉन्वेक्स मिरर। सो हमको इमेज का पोजीशन क्या और नेचर क्या फाइंड आउट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिसका पहला रिफ्लेक्शन किधर से होगा, कॉनकेव से, और दूसरा कहां से होगा, कॉन्वेक्स से। सो फर्स्ट मैं कौन सा मिरर लूंगा, फॉर कॉनकेव। सो क्लास देखो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर जो इमेज फॉर्म करने वाला है दोनों मिलके। सो वैसा ही कुछ होने वाला है, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान देना है यहाँ पे। बोलो फॉर कॉनकेव मिरर, बोलो यहां से अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है ना, कॉनकेव मिरर की बात करें सबसे पहले, सो ये कितना है 25 सेंटीमीटर, बोलो किधर जा रहा है, लेफ्ट ना, सो यू इज -25 टू द लेफ्ट, -25 टू द लेफ्ट। देखो देखो देखो, बोलो इसका f क्या होगा, f, बोलो f इज r/2 ना, सो बोलो कितना है 40/2 विच विल बी 20, पर बोलो कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव, तो उसका कैसा होगा, माइनस, है ना, सो -20 सेंटीमीटर। सो बोलो अभी मैं क्या यूज करूंगा, मिरर फॉर्मूला, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहां से होने वाला है, सो आई वांट टू फाइंड आउट कि इसका इमेज किधर फॉर्म होगा। सो उसके लिए मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, इमेज डिस्टेंस। बोलो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन यूज होगा, एंड फॉर नोन क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटी के लिए नहीं होगा। सो बोलो ये क्या हो जाएगा, -1/20 is 1/v, 1/v minus 1/what, -1/25। अरे yes or no, सो बोलो आगे क्या होगा, दिस विल बी what, -1/20 प्लस 1/25 is 1/v। सो बोलो what will be this, v क्या हो जाएगा, v will be -25 प्लस 20, बोलो कैन आई से इट विल बी 20 into 25 upon -5, this is 1 जा 4 जा, सो बोलो v will be what, -100 सेंटीमीटर। बोलो -100 सेंटीमीटर मतलब किधर, लेफ्ट, इमेज डिस्टेंस किधर आ रहा है, लेफ्ट में,
और बोलो इमेज कैसा है, रियल, यू नो दिस, कि जब v नेगेटिव होता है फॉर अ कॉनकेव मिरर इमेज कैसा आता है, रियल। साइन कन्वेंशन में आके देखो। बोलो अभी अगर मैंने इसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया, मैग्निफिकेशन व्हाट इज m माइनस v बाई u इफ आई यूज द साइन कन्वेंशन माइनस ऑफ, बोलो माइनस क्या है, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी माइनस 100 एंड दिस इज व्हाट माइनस, ये कितना है माइनस 25, तो ये माइनस माइनस गया, यस और नो, तो ये माइनस 25 माइनस माइनस गया। बोलो m कितना आने वाला है -4। बोलो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इट इज इनवर्टेड, और +4 मतलब क्या, ग्रेटर देन 1 ना, सो मैग्निफाइड, बताया ना मैंने, m इज ग्रेटर देन -1, माइनस मतलब इन्वर्टेड एंड ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, मैग्निफाइड। सो ये है इमेज उसका। सो देखो यहां पे कहीं पे बोलो ये 50 है और इसके आगे 50, तो ऐसा इमेज फॉर्म हो रहा है लाइक दिस, yes or no, this is what a dash b dash image formed by what concave mirror, yes or no, a dash b dash। बट क्लास अभी अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड दिस स्टेप वेरी 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 वेल। बोलो क्या होगा, कहना इसे यहां से ऐसा कुछ रेज जा रहा होगा ना, यहां से ऐसा, ये कुछ रेज आ रहा है ऐसा लाइक दिस, पता है ना आपको, पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा, यू नो दिस, पर अभी वो फोकस वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बता रहा हूं कैसा रेज जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ, और यहां पे कुछ ऐसा रेज आ रहा है, ऐसा कुछ रेज आ रहा है लाइक दिस, ऐसा कुछ। बट कहना इसे ये रेज मिलके ये जो इमेज बनाने वाला है उसके पाथ में कौन आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ पहले, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ पहले ऐसा, और फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ ऐसा, बट फिर बीच में पाथ में कौन, ये नहीं होता, मान लो कॉन्वेक्स मिरर नहीं है तो इधर इमेज फॉर्म होता ना, ओनली फॉर कॉनकेव मिरर, ऐसा इमेज फॉर्म होता। बट बोलो बीच में कौन है, बीच में कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर ये जो इमेज यहां पे फॉर्म हो रहा है उसकी रेज जो आ रही है वो उसको पहले ही रिफ्लेक्ट कर देगा ना, ये नहीं होता तो इधर फॉर्म होता। बट अब ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करने वाला है, इसकी रेज को बीच में ही रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ रिफ्लेक्शन देगा और एक नया इमेज फॉर्म करेगा, यस और नो। सो नेक्स्ट सेकंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट स्टेप ध्यान देना यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर इसी की रे को रिफ्लेक्ट करने वाला है, डू यू गेट माई पॉइंट। बोलो कॉन्वेक्स मिरर इसी की रे को रिफ्लेक्ट करने वाला है, अगर ये नहीं होता तो ए डैश बी डैश बनता, तो इन रियलिटी नहीं बनने वाला, वर्चुअलिटी में तो ले सकते हो ना वर्चुअल, तो इसी की रे को डाइवर्स कर, इसी की रेस को वो रिफ्लेक्ट करेगा और नया इमेज फॉर्म करेगा। बट टेल मी किसकी रेस को वो रिफ्लेक्ट करने वाला है, किसकी रेस को बेंड करने वाला है, कहना ऐसे ए डैश बी डैश जो बन सकता था। सो बोलो ए डैश बी डैश वर्चुअली उसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर ए डैश बी डैश इज व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे यस और नो, टेल मी दिस। और बोलो अगर ए डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सो बोलो ये डिस्टेंस कितना है 50, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 100 ना, बोलो भाई। सो बोलो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 दैट इज 50 सेंटीमीटर, ये समझ में आ रहा है, u। और बोलो इसका f क्या होगा, f विल बी r/2 विच इज 30/2 दैट इज 15। अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि नया इमेज किधर फॉर्म होगा। अरे यस और नो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई एम टेलिंग यू, ये ध्यान से याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लास ये पूरे चैप्टर में हमने जब साइन कन्वेंशन अप्लाई किया ना, तो हमने ऐसा बोला था कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट। तो रे कहां से कहां जा रहा था, लेफ्ट टू राइट। रे कहां से कहां जा रहा था, लेफ्ट टू राइट। ऑब्जेक्ट वॉज ऑन द लेफ्ट, रे वॉज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसी के बेसिस पे मैंने साइन कन्वेंशन बनाया था कि राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। दिस वॉज फॉर व्हाट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट एंड द रे इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने लिखाया भी आपको। बट क्लास व्हाट इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो यहां पे द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन ray of light
goes from right to left, sign conventions will be reversed. साइन कन्वेंशंस विल बी रिवर्स. तो याद रखो पूरे चैप्टर में जो रेस पास हो रहा है, इट इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो द स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन वी हैव यूज्ड, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. बट इफ द रेस विच इज गोइंग टू फॉर्म द इमेज इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे ये केस में राइट टू लेफ्ट, इसकी रेस देखो राइट टू लेफ्ट, द साइन कन्वेंशंस विल रिवर्स. And I will say left positive, right negative, upward negative, downward positive. Do you get my point? अरे yes or no? समझ में आ रहा है क्या? Are you clear with this? So अब उल्टा साइन कन्वेंशन फॉलो करना है. उल्टा from right to left, the sign convention will be opposite. So देखो ना यहाँ पे हो रहा है. So बोलो अभी ये किधर है? A dash B dash इसका ऑब्जेक्ट है ना. बोलो किधर है? लेफ्ट है कि राइट है? बोलो ये लेफ्ट है ना, पर साइन कन्वेंशन उल्टा, तो बोलो इसको कैसा लूंगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? इट विल बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी प्लस. समझा क्या? दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, बट द साइन कन्वेंशन हैज ऑपोज्ड, रिवर्स, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां से कहा जा रहा है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा. और लास्ट होगा ये यू हो गया. बोलो एफ भी किधर जाएगा? इसका अगर एफ मार्क किया तो यहां पे होगा ना कहीं पे एफ, फोकस. सो बोलो ये भी किधर जाएगा? ऑन द लेफ्ट. तो बोलो ये भी कैसा होगा? प्लस. लेफ्ट अभी प्लस है क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां से कहा जा रहा है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. डू यू गेट माई पॉइंट? द साइन कन्वेंशंस हैव रिवर्स्ड. सो क्लास समझा ये पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो बोलो अगर मैंने यहां पे अप्लाई किया अब लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला, 1/f इज 1/v प्लस 1/u. सो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी व्हाट? कैन आई से दिस विल बी 1/f इज 1/15 is 1/v. I don't know, so unknown को वैसे ही रहने दिया. ये क्या हो जाएगा? 1/50. So बोलो ये क्या हो जाएगा? 1/15 minus 1/50 is 1/v. बोलो ये कितना हो जाएगा? 50 minus 15 upon what? 15 into 50 is 1/v. बोलो 1/v कितना हो जाएगा? 15 into 50 upon 35. बोलो दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 150/7. इसका जो आंसर आने वाला है दिस विल बी प्लस 21.4 सेंटीमीटर. बोलो v प्लस आया, v प्लस. बोलो अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन इज रिवर्स. बोलो किधर फॉर्म होने वाला है? लेफ्ट में. अरे यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? सो इधर किधर इमेज फॉर्म होगा? ऑन दिस पर्टिकुलर साइड. हमको वही पूछा है कि इमेज का डिस्टेंस क्या है. बोलो इसका आंसर क्या होगा? दिस विल बी प्लस 21.4 सेंटीमीटर. अरे यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? सो इसका जो ऑप्शन आने वाला है वो होगा ऑप्शन बी. बी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास. एंड क्लास विद दिस MCQ वी कंप्लीट our chapter ray optics here. एंड द टोटल ऑप्टिक्स जितना भी क्वेश्चंस वगैरह था, जितना भी कॉन्सेप्ट वगैरह था, ऑल इज डन. जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा विल डू इट इन द जूम लेक्चर विद द डाउट्स. सो आई होप क्लास I am clear and the chapter which we have done is very much clear with you. Till then, see you next time. Bye bye. Take care.